बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भोपाल से, जहां पे सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हत्या का थ्रेट कॉल करने वालों को चुनौती दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हाँ, मैं भोपाल में हूं। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा है कि हिंदुओं के हत्यारे भगोड़े दाऊद और इकबाल कासकर के छर्रों द्वारा मेरी हत्या की धमकी दी गई है। अरे धमकी देने वाले, तुम्हारा दम भारत आने का ही नहीं है और मुझे मारोगे। हाँ, मैं भोपाल में ही हूँ और ठोकना मुझे भी आता है। बता दें कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर को 18 जून की रात करीब 1:30 बजे अनजान नंबर से कॉल आया था। आरोपी ने खुद को इकबाल कासकर का गुर्गा बताते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। धमकाते हुए बोला था, तुम्हारी हत्या होने वाली है, सूचना देना थी तो दे दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमसे जुड़ रहे हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, 18 जून की रात कॉल आता है और ये ट्वीट किया गया है साध्वी प्रज्ञा की तरफ से। देखिए, बिल्कुल भोपाल की सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा। उन्होंने दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि मैं भोपाल में ही हूं और 20 तारीख को उनकी हत्या की जो धमकी दी गई थी, इसलिए वो यहां मौजूद हैं और धमकी देने वाले और हत्या करने वाले अब तक आए नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है। उन्होंने ये भी कहा है ट्वीट के जरिए कि ठोकना मुझे भी आता है। दरअसल 18 तारीख की रात में 1:30 बजे के आसपास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पास और उसमें ये कहा जाता है कि वो लगातार माइनॉरिटी के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग नाराज है और उनकी हत्या कभी भी की जा सकती है। इसकी सुपारी भी उनको मिल चुकी है और सुपारी देने वाला कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम का जो भाई है इकबाल कासकर, वो उसने सुपारी दी है और कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। सूचना देने के लिए कॉल किया गया था और 2 दिन के भीतर तुम्हारी हत्या होगी, इस तरीके की धमकी दी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसी वीडियो के साथ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल पुलिस के पास शिकायत की थी। मामला साइबर सेल में है और जांच के दौरान ये पता चला कि प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करके अज्ञात लोगों ने इस तरीके से धमकी भरा कॉल दिया है। लेकिन चूंकि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था जो कॉल करने वाले थे उन लोगों ने, और 2 दिन बीत गए हैं, आज 21 तारीख है और ऐसे में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दोबारा ट्वीट किया है और ये चुनौती दी है कि मैं भोपाल में ही हूँ। जो भी मेरी हत्या करने की धमकी दे रहे थे वो कहाँ गायब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दाऊद इब्राहिम की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत आ सके। भगोड़ा भी बताया है और न सिर्फ दाऊद इब्राहिम को बल्कि दाऊद इब्राहिम की पूरी डी कंपनी को भगोड़ा बताते हुए कहा है कि मैं भोपाल में ही हूँ, अगर हिम्मत है तो भारत आ जाओ, भोपाल आके मेरी हत्या कर दो। नवीन, अगर देखा जाए तो साध्वी का पुराना नाता रहा है विवादों से, लेकिन अभी सरकार उन्हीं की है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि इतने दिन हो गए, अभी कार्रवाई कहां तक की गई है और क्या है आगे? देखिए, फिलहाल मामला दर्ज है जिसकी जांच साइबर सेल, मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल की टीम कर रही है और जो शुरुआती जांच में ये सामने आई है बात कि दुबई से उनको कॉल आया था और ये फेक कॉल था। किसी तरीके से प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करके ये ऐसे कॉल किए गए थे और ऐसे कॉल बहुत सारे केसेस में सामने आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को इस तरीके से थ्रेटन किया गया है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी इसी तरीके से डराने की और धमकी देने की कोशिश की गई है। फिलहाल मामला की जांच स्टेट साइबर सेल कर रही है। जल्द आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी ऐसा दावा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है चूंकि दुबई से कॉल था और अननोन लोग हैं, कौन लोग कॉल करने वाले हैं। और इस तरीके से कई बार सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकियां मिल भी चुकी हैं और लेकिन उन्होंने अभी अपने उनके तेवर नरम नहीं है। वो लगातार इसी तरीके से मुखर हैं और इसी तरीके से वो बातचीत कर रही हैं। फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है, चुनौती दी है कि अगर उनकी हत्या करने का कोई दम रखता है तो वो आए, वो भोपाल में ही है। और जो भगोड़े हैं, जो देश छोड़ के भाग गए हैं, वो क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हत्या करेंगे? तो इस तरीके से उन्होंने फिर ट्विटर पर ये अपना बयान जारी किया है और जिसके बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। हालांकि विपक्ष जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के दावों से इत्तेफाक नहीं रखता है। विपक्ष बार बार ये कहता है कि पूरा एक ड्रामा चल रहा है और इसको एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सामने है तो ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को माइलेज मिल सके, इसलिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस तरीके से प्रपंच कर रही हैं। बिल्कुल नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।